बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम मल्टी थ्रेडिंग शुरू करें। मल्टी थ्रेडिंग क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन से बिगिन करते हैं और थोड़ा बहुत जो है डिटेल में पढ़ते हैं इसको। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि किस तरह हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना सकते हैं। A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्राम में दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम के ऐसे हिस्से होते हैं जो कंकरेंटली रन हो सकते हैं, मीन्स जिसकी एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम हो सकती है। प्रोग्राम के दो पार्ट्स हों, one part and another part. So one statement of this program will be executed, another statement of this program will be executed. One from this one, one from this one, one from this one, one from this one. और 3 ऐसे पार्ट्स हों प्रोग्राम के जिसमें हमारे पास जो है जिसकी एग्जीक्यूशन कंकरेंटली हो सकती हो, तो ऐसे प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहा जाता है। ईच पार्ट ऑफ सच अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। जो इंडिपेंडेंटली जिसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है उसको थ्रेड कहा जाता है। प्रोग्राम के उस हिस्से को थ्रेड कहा जाता है। एंड ईच थ्रेड डिफाइंस अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो सेपरेटली हो सकती है। जावा प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। जावा में ऐसे फीचर्स हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं, मेथड्स हैं जो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग से आप वाकिफ़ हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। When the CPU performs multiple tasks at the same time, then the technique is called multitasking. There are two distinct types of multitasking, process-based and thread-based. Multitasking, अगर CPU जो है यानी एक से ज़्यादा टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर लें, तो इस टेक्निक को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग दो तरीक़ों से हो सकती है, प्रोसेस बेस्ड भी हो सकती है और थ्रेड बेस्ड भी हो सकती है। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या है? अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग। जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है। आप कोई प्रोग्राम जो है रन कर रहे हो तो उस वक्त एग्जीक्यूशन के दौरान, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, द प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस, उसको प्रोसेस कहा जाता है। दिस प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग इज द फीचर दैट अलाउज योर कंप्यूटर टू रन टू और मोर प्रोग्राम्स कंकरेंटली। आप दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हों अपने कंप्यूटर पे, तो ये जो है इस फीचर को, इस टेक्निक को कहा जाता है मल्टीटास्किंग। For example, process-based multitasking enables you to run the Java compiler at the same time that you are using a text editor. देखिए मैंने कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं ये खोले हुए हैं, ये रन कर रहा हूँ मैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स मैं रन कर रहा हूँ इसमें R लैंग्वेज है, इसमें जो है मेरे पास पाइथन है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो ये ऑल डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। तो ये तमाम जो है ये प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग हो रही है। A program that is the smallest unit of code that can be dispatched by the scheduler. शेड्यूलर या स्केजुअलर जो है जिस प्रोग्राम को CPU को असाइन करता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। तो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस अगर हम CPU पर असाइन कर सकते हैं तो इसको प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अच्छा, thread-based multitasking. In a thread-based multitasking environment, the thread is the smallest unit of dispatchable code. This means that a single program can perform two or more tasks simultaneously. अच्छा, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में हमने ये कहा कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स हम CPU को एट द सेम टाइम असाइन कर लें फॉर एग्जीक्यूशन। दिस इज़ प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा ऐसे हिस्से हों जो कंकरेंटली या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हों, तो उसको थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग कहा जाता है।
पहले वाले में ज़्यादा प्रोग्राम्स, इसमें एक प्रोग्राम के ज़्यादा हिस्से जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन जिनकी हो सकती हो। मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस अ टेक्स्ट एडिटर कैन फॉर्मेट टेक्स्ट एट द सेम टाइम दैट इट इज़ प्रिंटिंग। आप जो हैं यानी टेक्स्ट एडिटर खोलें तो उसमें जो है आप प्रिंट कमांड जो है इंटर करते हैं तो वो प्रिंट कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम आप जो है टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर रहे होते हैं। तो ये जो है एक प्रोग्राम में आप दो काम जो है एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। या मिसाल के तौर पे मैं MS वर्ड जो है यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज के the data is being collected from thymus gland। देखें ये MS वर्ड जो है इसका एक रूटीन जो है यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू जो है वो डेटा इनपुट कर रहा था, और एट द सेम टाइम इसका दूसरा रूटीन जो है या फंक्शन वो जो डेटा इनपुट हो रहा है उसको चेक कर रहा है, स्पेलिंग चेकिंग जो है वो कंटिन्यू है साथ में। तो इस एक प्रोग्राम के दो रूटीन्स एट द सेम टाइम कंकरेंटली काम कर रहे हैं। ये देखें इसने अंडरलाइन किया फ्रॉम, so from it should be from from thymus, so thymus की करेक्ट जो है वो क्या है, thymus spelling, thymus gland। so the data is being collected from thymus gland of human species, of human species। so this is an example of multi-threading कि आपका एक प्रोग्राम है MS Word, एक प्रोग्राम है और इसको इसके एग्जीक्यूशन के दौरान इसके मल्टीपल ऐसे पार्ट्स हैं जो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसको मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है। सो मल्टी थ्रेडिंग को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा में इजीली। तो ऐसे अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसकी एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंटली हो सकती हो उसको थ्रेड कहा जाता है। तो थ्रेड के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जिस तरह प्रोसेस के स्टेट्स आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े हैं, प्रोसेस इज रेडी, प्रोसेस इज रनिंग, प्रोसेस इज वेटिंग, प्रोसेस इज ब्लॉक्ड। सो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं आपने प्रोसेस के पढ़े हैं। तो इसी तरह थ्रेड्स के भी स्टेट्स होते हैं। थ्रेड्स एग्जिस्ट इन सेवरल स्टेट्स। अ थ्रेड कैन बी रनिंग, अगर उसकी एग्जीक्यूशन हो रही हो सो हम उसका स्टेट है रनिंग स्टेट। It can be ready to run as soon as it gets CPU time। अगर CPU आपके पास एक ही है और आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही CPU अवेलेबल हो जाए तो थ्रेड जो है वो रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन, बट एज द CPU इज नॉट अवेलेबल सो इट इज इन द वेटिंग स्टेट और रेडी स्टेट, और जैसे ही CPU अवेलेबल हो जाए तो वो थ्रेड की एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। तो ऐसे थ्रेड को रेडी स्टेट कहा जाता है। थ्रेड का स्टेट रेडी स्टेट होगा। रनिंग थ्रेड कैन बी सस्पेंडेड, रनिंग थ्रेड को सस्पेंड स्टेट में भेजा जा सकता है, विच टेम्परली सस्पेंड्स इट्स एक्टिविटी। अ सस्पेंडेड थ्रेड कैन बी रिज्यूम्ड, अगर थ्रेड को रिज्यूम भी किया जा सकता है, अलाउइंग इट टू पिक अप वेयर इट लेफ्ट ऑफ। A thread can be blocked when waiting for a resource. At any time, a thread can be terminated, which halts its execution immediately. Once terminated, a thread cannot be resumed. तो ये आप लोग इन स्टेट से वाकिफ़ हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मीनिंग है जो इसकी मीनिंग प्रोसेस में है। अच्छा, ये तो कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थी। अब मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट हमने कैसे करना है, तो उसके लिए जावाज मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम इज बिल्ट अपॉन द थ्रेड क्लास। हमने मल्टी थ्रेडिंग कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, थ्रेड क्लास के थ्रू, इट्स मेथड्स एंड इट्स कंपेनियन इंटरफेस रनेबल। थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने थ्रेड क्लास यूज़ करना है या हमने रनेबल इंटरफेस यूज़ करना है। ये दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप थ्रेड्स जो हैं मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं।
अपने थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड योर प्रोग्राम विल ईदर एक्सटेंड थ्रेड और इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। या हमने थ्रेड को एक्सटेंड करना है या रनेबल को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने आपको बताया था कि क्लासेस जो हैं उनको एक्सटेंड किया जाता है और इंटरफेसेस उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो रनेबल इज एन इंटरफेस और थ्रेड जो है वो बिल्ट इन क्लास है। थ्रेड जो है वो बिल्ट इन क्लास है। तो अगर थ्रेड को यूज़ करना है तो उसको एक्सटेंड करेंगे, अगर रनेबल को यूज़ करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और दोनों तरीके से हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। थ्रेड क्लास के कुछ मेथड्स हैं। गेट नेम, इस मेथड को अगर यूज़ करें तो इट गिव्स अस ऑब्टेन अ थ्रेड्स नेम। जिस थ्रेड के साथ जो है थ्रेड ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को कॉल करें तो उसका नाम जो है वो रिटर्न में देगा। Get priority, obtain a thread's priority, is alive, determine if a thread is still running. इसकी कंडीशन, इसका स्टेटस चेक करने के लिए हम is alive मेथड को यूज़ कर सकते हैं। join, wait for a thread to terminate। अगर किसी थ्रेड के ज़रिए join मेथड हम कॉल कर लेते हैं तो ये थ्रेड किसी और थ्रेड का वेट करेगा। जैसे ही वो टर्मिनेट हो जाए तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। रन एंट्री पॉइंट फॉर अ थ्रेड। थ्रेड जो कोड हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिस कोड की एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, या इन सिंपल वर्ड जिस कोड को हम थ्रेड बनाना चाहते हैं वो रन मेथड में हम उसको लिखते हैं। रन इज अ मेथड, is an entry point for the thread. स्लीप मेथड जो है ये थ्रेड को सस्पेंड कर देता है, रनिंग थ्रेड को सस्पेंड कर देता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर देता है। स्टार्ट अ थ्रेड बाय कॉलिंग इट्स रन मेथड। थ्रेड की एग्जीक्यूशन ये बिगिन करता है। स्टार्ट मेथड के थ्रू हम थ्रेड की एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं और स्टार्ट मेथड जो है वो रन को कॉल करता है। स्टार्ट अ थ्रेड बाय कॉलिंग इट्स रन मेथड। रन मेथड में एक्चुअल कोड जो है वो रन मेथड में होगा। और रन मेथड को कैसे कॉल करेंगे? स्टार्ट मेथड के थ्रू। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको आप जहन नशीन कर लें। अभी हम मल्टी थ्रेडिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो ज़रूरी हैं जानना, जिनको अभी हम यूज़ करेंगे। सो द मेन थ्रेड, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन मेथड से होती है। यानी ये हमारे पास एक एग्जीक्यूशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होती है। सो मेन हमारे पास एक्चुअली एक थ्रेड है। व्हेन अ जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स अप, one thread begins running immediately. This is usually called the main thread of your program because it is the one that is executed when your program begins. The main thread is important for two reasons. It is the thread from which other child threads will be spawned. ये वो थ्रेड हैं जिससे और थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। spawn means created. Often it must be the last thread to finish execution because it performs various shutdown actions. मेन थ्रेड जो है वो लास्ट में टर्मिनेट होगा। बाकी जितनी भी थ्रेड्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन इस तरह हमने करनी है, प्रोग्राम इस तरह हमने बनाना है कि वो मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो ख़त्म हो जाए, मेन थ्रेड वो बाद में ख़त्म हो जाए। टर्मिनेशन, इसकी टर्मिनेशन, इसकी बिगिनिंग जो है एग्जीक्यूशन पहले शुरू होती है और लास्ट में जो है वो टर्मिनेट होता है। जितने भी थ्रेड्स हैं वो इसकी मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन के बाद बनेंगे और इससे पहले, इसकी टर्मिनेशन से पहले ख़त्म होंगे। current thread, it's also a method. It's a static method of the thread class. It returns the reference of the thread in which it is called. जिस थ्रेड में हम ये करंट थ्रेड मेथड कॉल करते हैं तो वो ये मेथड हमें उस करंट थ्रेड का रेफरेंस या रेफरेंस वेरिएबल जो है, रेफरेंस जो है वो हमें रिटर्न कर देता है, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। कि कोई थ्रेड आप जो है रन कर रहे हैं और उसी थ्रेड की
बीच में से हम ये मेथड कॉल कर लेते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो उस जो करंटली जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका रेफरेंस जो है ये मेथड रिटर्न करेगा। ये स्टैटिक मेथड है, मींस इसको हम क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं बिकॉज दिस इज मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास। सो थ्रेड क्लास के कंजंक्शन से हम कॉल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, सो इट विल रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द करंट थ्रेड। कंट्रोलिंग दी मेन थ्रेड, ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ ना कुछ जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने कुछ मेथड्स जो अभी हमने पढ़े जिस तरह स्लीप मेथड, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं लेता हूँ और नेटबीन्स पहले स्टार्ट कर लेते हैं, विच इज़ IDE फॉर जावा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, फिर वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। अच्छा, प्रोग्राम का नाम देखते हैं जिसमें मेन मेथड है करंट थ्रेड डेमो। करंट थ्रेड डेमो नेम ऑफ द प्रोग्राम, सो न्यू जावा क्लास और यहाँ पर नाम देते हैं करंट थ्रेड डेमो। दिस इज नेम ऑफ द क्लास। इसको क्लोज कर लें और कंट्रोल ए, हमने पूरा कर लिया। अच्छा, इसको यहाँ पे देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या है, फिर इसको इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें क्लास का नाम है करंट थ्रेड डेमो, मेन मेथड है और यहाँ पर हम एक थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, थ्रेड टी, और इसको असाइन कर रहे हैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। तो करंट थ्रेड थ्रेड इज दी क्लास, बिल्ट इन क्लास, और उसका करंट थ्रेड हम जो है वो मेथड कॉल कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है हमें क्या देगा, ये इस जो जिस जिस थ्रेड के अंदर इस मेथड को हम कॉल करते हैं तो उस थ्रेड का रेफरेंस हमें देगा। तो रेफरेंस हमें देगा, तो रेफरेंस एक थ्रेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देगा, तो रेफरेंस को हम रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया। ये थ्रेड उसी क्लास का, लाजमी बात है कि जिस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हो, ठीक है, रेफरेंस हो, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो, तो उसी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को हम वो रेफरेंस असाइन कर सकते हैं। सो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, इट विल गिव अस द reference of the thread in which we have executed, we have called this method. So then we want to assign the reference that this method will return. We want to assign this to a reference variable of the thread class. So the thing is very simple. इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि हम जो है थ्रेड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को इस करंट थ्रेड के का रेफरेंस असाइन कर रहे हैं।
ठीक है, और उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि इसमें रेफरेंस में हमें क्या शो कर रहा है, और टी डॉट सेट नेम। और अब जो है इस जो करंट थ्रेड है जिसका रेफरेंस हमें जो है इस करंट थ्रेड मेथड ने दिया है, तो उसका नाम हम सेट कर रहे हैं माई थ्रेड, और उसको अभी आफ्टर नेम चेंज इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी हम थ्रेड का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं सेट नेम के थ्रू। और यहाँ पर ट्राई है, ट्राई ब्लॉक में हम कह रहे हैं फॉर लूप एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और सिस्टम डॉट प्रिंट ln द वैल्यू ऑफ n वो जो है 5 से शुरू हो रहा है और 0 से व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, तो वहाँ तक ये यहाँ तक ये एग्जीक्यूट होगा, मींस 1 तक ये 5 से लेके 1 तक एग्जीक्यूट होगा, और n की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। सिस्टम डॉट प्रिंट ln 5 डिस्प्ले कर देगा थ्रेड डॉट स्लीप 1000। अगर आपको याद हो स्लीप मेथड जो है वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन जो है उसकी स्टॉप कर लेता है, थ्रेड को सस्पेंड कर देता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कितने टाइम के लिए हम इसको सस्पेंड करें, 1000। व्हाट इज 1000? 1000 इन मिली सेकेंड्स। स्लीप मेथड वैल्यू लेगा मिली सेकेंड्स में, तो 1000 मिली सेकेंड्स के लिए ये मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाएगी। आफ्टर 1000 मिली सेकेंड जब इसकी एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाएगी, तो n माइनस माइनस n की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज ग्रेटर देन 0, यस दिस इज ट्रू, सो 4 डिस्प्ले किया जाएगा, फिर 1000 के लिए सस्पेंड हो जाएगी, यानी एग्जीक्यूशन इसकी रुक जाएगी। सो आपको एट वंस जो है 5 से लेके 1 तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि पाजेस में मिलेगा। इट विल टेक अ पाज फॉर 1000 मिली सेकेंड्स, देन प्रिंट्स 4, then another pass for 1000 milliseconds, then prints 3, then a pass for 1000 milliseconds, then prints 2 and then 1। so हर नंबर के प्रिंट करने में ये पास लेगा। और चूंकि यहाँ पर स्लीप मेथड जो है इसके डिक्लेरेशन में अगर आप इसकी जो है यानी जो बिल्ट इन क्लासेस हैं थ्रेड क्लास की, जो बिल्ट इन थ्रेड क्लास हैं, तो अगर आप इसकी लाइब्रेरी जाके जो है इसकी कोडिंग देख लें, तो स्लीप मेथड में लिखा हुआ होगा थ्रोज। तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है। जब एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो इसको हमने ट्राई कैच ब्लॉक में क्लोज कर देना है, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्राई कैच ब्लॉक जो है यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसकी एग्जीक्यूशन मैं करता हूँ, देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। देखें पास लेके जो है ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, इसमें कि हम थ्रेड को जो है सीपीयू से सस्पेंड कर रहे हैं, उसका जो इसकी एग्जीक्यूशन रोक कर जो है कर रहे हैं, सस्पेंडेड फॉर 1000 मिलीसेकेंड्स, देन एग्जीक्यूटिंग अगेन। तो लूप जो है वो 5 से लेके 1 तक वो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन हर आइट्रेशन में लूप के वो जो है स्टॉप हो रहा था, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रही थी, ठीक है। और ये आपने देखा ये जो है शुरू में हमने लिखा था कि टी डॉट थ्रेड करंट थ्रेड, तो करंट थ्रेड जो है वो उसका रेफरेंस दिया, उसको हमने डिस्प्ले किया, तो उसमें क्या दिया, थ्रेड मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन, ये इसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमें जो है जो बिल्ट इन डिस्क्रिप्शन है वो दे दी, ठीक है। और मेन थ्रेड का नाम क्या है, मेन, बिकॉज दिस इज द मेन थ्रेड। उसका नाम हमने चेंज किया, और नाम चेंज करने के बाद दोबारा जब इसको हमने डिस्प्ले किया, तो नाम हमने क्या सेट किया था, माई थ्रेड। तो मेन की जगह अब माई थ्रेड जो है डिस्प्ले हुआ, और ये वो लूप है और इसकी एग्जीक्यूशन है। तो आई होप कि प्रोग्राम क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ जो है यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, तो मैं स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वो मैं प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे जो है हम मल्टी थ्रेड कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ मेन थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग के कुछ मेथड्स हमने यूज़ किए, और मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है वो हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।